أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل। फरमाया इन्हों आखो अहले किताब नूं कि तुसी साडे तो किस वजह तो नाराज़ हो, किस वजह तो तुसी साडी दुश्मनी च मुबतला हो गए हो, कि तुहानूं साडी तरफों के तकलीफ शिकायत के है, सिवाय इस दे कि अन आमन्ना बिल्लाह वमा उनज़िल इलैना वमा उनज़िल मिन क़ब्ल, यानी साडा ये जुर्म बन गया कि असीं अल्लाह ते ईमान रखने और जो कुछ अल्लाह की तरफों आकाम नाज़िल होए उन्होंने मन्ने, जिहड़ा साडे ते नाज़िल होया उसनूं दुरुस्त मन्ने, जिहड़ा साडे तो पहले किताबां नाज़िल होईयां उन्हां ते साडा यकीन है कि अल्लाह दा कलाम है और हक है। ये जुर्म करार दे दिता गया। और माशरा जिस वेले किसी बिगाड़ का शिकार होंदा तो उसे सब तो बड़ा जुर्म ये समझा वैंदा कि जेडे माशरे दे सरकर्दा लोग होंदे वो ये समझते हैं कि हर किसी नूं साडी मर्जी दे ताबे होना चाहिए, और फिर उन्होंने ये गल भी गवारा नहीं होंदी कि कोई उन्हां दी गल ना मन्ने और वो अल्लाह की अतात करे, वो उन्होंने वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर उन्होंने वो भी चुभदा। और ये गल सिर्फ अहले किताब जड़े ने भी तो अपने आप को मुसलमान रखवाते और अपने आप के मोमिन होने का दावा करते, लेकिन किताब की तारीफ करके और अपनी ख्वाहिशात विच पा के तो इस कदर अगे निकल गए कि अगर उन्हों की गल कोई न मन्निया तो फिर वो उसके कतल के दर पै हो वैंदे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आली का मफहूम है कि पहलियां उम्मतां तो जरा एक एक गुनाह करके तो उसकी पादाश गर्क हुई, यानी किसी गुनाह बहुत अगे निकल वैंदे ना, किसी ने घट तोड़ने का गुनाह किया, किसी ने बदकारी का किया, किसी ने सूदखोरी का किया, तो उस एक जुर्म में इतने अगे निकल गए कि कौमां दियां कौमां तबाह हो गई। तो फरमाया ये आखिरी उम्मत जड़ी है इस ऐसे लोग हो सन कि वो सारे गुनाह जड़ियाँ पहलियां उम्मतां एक एक करके ना वो सारे करसन, हत्ता कि अगर कोई पहली उम्मतां जो किसी गोद सुराख बढ़िया तो ये भी कोशिश करसन कैसी भी बड़ी है, यानी छोटे छोटे काम भी। तो अज के माशरे में असीं तकीए ना जी, तो अज के माशरे दे अक्सरीयत उन्होंने लोगों की है जिन्हां च हर फर्द अपनी गल मनवाना चाहता और कोई इस गल ते रजामंद नज़र नहीं आता कि अल्लाह का हुक्म मन्निया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मन्निया जाए, अल्लाह की किताब का हुक्म मन्निया जाए। ये गल सिर्फ हुकूमत या हुक्मराना या साहिब इख्तियार व इख्तिदार च नहीं, एक अमूमी रवश बन गई है माशरे की कि हर बंदा अपनी गल मनवाना चाहता, और फिर बाज़ लोग ऐसे बदनसीब हैं कि गल उन्होंने अपनी होंदी उसके खिलाफ दीन का चाड़ लेंदे जी, बस यही दीन है जो मैं कह रहा यही दीन है, हालांकि दीन अल्लाह अल्लाह के रसूल की अतात का ना है, अपनी राय ना दीन मुतय्यन नहीं किसे करना। यहूद नसारा का भी ये आलम सी कि दीन मसख करके तो उन्होंने अपनी रसूमात और रिवाजात बना ली हैं। तो मुसलमाना ने जिस वेले अल्लाह के खालस दीन ते ईमान आंदा और अहकाम इलाही और सुन्नत रिसालत पनाई दी इत्तिबा इख्तियार किया तो फिर उन्होंने ये गल चंगी नहीं लगती। फरमाया इन्हों को पुछो तो सही बस साढ़े नाल तुहाडी दुश्मनी की है, किस गल का इंतकाम लेना चाहते हो साढ़े को, वजह कि सिर्फ ये जुर्म हो गया साढ़ा कि असी अल्लाह ते ईमान रखते हैं और जो कुछ साढ़े ते नाज़िल होया उस ते जो पहले नाज़िल होया उस ते ईमान रखने,
और फिर ज़रा अपनी हालत तको, यानी अपना किरदार मुकाबले रख के तको। व अन्ना अक्सर कुम फासिकून, तुहाडे चो अक्सरीयत जिहड़ी है वो बुराई च मुबतला है और बदकारी च मुबतला है। तुसी जेड़े लोग अपने आप को साहिब राय बनाई बैठे हो और जेड़े अपने दानश्वरी का दावा रखते हो और बड़िया लंबिया बहसा करते हो और चाहते हो कि लोग साड़ी गल ते अमल करन, अपना किरदार तो तको। क्योंकि जिस वेले भी कोई अल्लाह की किताब तो भटकदा तो हमेशा वो बुराई च और गुनाह च मुबतला हो वैंदा, लैन देन च गलती करदा, अकायद च गलती आ वैंदी, किरदार च गलती आ वैंदी, सारे कम जड़े वो गलत होने लग पौंदे। तो फरमाया अहले किताब तुसी इस गल की दुश्मनी करते हो साढ़े नाल कि असीं अल्लाह की अताअत करने, अल्लाह की किताब ते यकीन रखने, पहलियां किताबां नूं मुबारक समझने और अपना आलम तुहाडा इह कि अक्सर हो वरना अक्सर हुकुम फास, तुहाडे अक्सरीयत जिहड़ी है वो बदकारां दी है। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रि मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, फरमाया इन्होंने आखो कि इस तो भी बुरे लोगों की गल मैं तो दसा जिहड़े अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरे ने और जिन्होंने उन्होंने बुराई दी बहुत सख्त सज़ा मिलती। इत्थे हुण मसूबा वो जिहड़ा उन्होंने अजाब होया उसनूं आख्या गया। सवाब का मुतलक मतलब है बदला, अच्छाई का बदला अच्छा सवाब है, बुराई का बदला बुरा वो भी सवाब है। सवाब का मतलब बदला, साढ़े जरा ये लफ्ज़ भी आम हो गया ना, सवाब सवाब सवाब, कोई तायीन नहीं की वैंदी कि सवाब के है, बस जो सवाब है वो मरने तो बाद मिलेगा। मेरे भाई मरने तो बाद जो मिलेगा वो तो अल्लाह की बख्शिश और अता है और उसकी मेहरबानी है। लेकिन बंदा जिहड़ा अमल दुनिया ते करदा उसका बदला भी उस नकद भी तो मिलना चाहिए, नकद सवाब मिलता और बुराई ते भी नकद मिलता। देख लो फरमाया इस तो मैं तुहानू बुरे लोग भी दसा जिन्होंने बुराई का बदला इस तो ज़्यादा मिला। फरमाया मल्लानहुल्लाह, वो इस तो भी बुरे लोग जिन्हां ते अल्लाह ने लानत फरमाई व गज़ब अलैह और उन्हां ते अल्लाह का गज़ब नाज़िल रहा है। लानत होती है रहमत इलाही तो महरूमी और दूरी, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आकाम ते अमल बिशरिया ए रहमत है। जिस वेले अल्लाह किसी तो नाराज़ होना लानत करदा तो रहमत तो महरूम कर देना, यानी उसनू शरीयत ते अमल करने की तौफीक नहीं होती, वो फिर शैतान की पैरवी ते शुरू हो जाना, अल्लाह के रसूल की पैरवी छोड़ देना। ये दुनिया ते मयार है और हर बंदे नू अपनी ज़ात नू इस सांचे च रख के वेखना चाहिए कि मेरा किरदार क्या अल्लाह के अहकाम के ताबे है या मैनू उसकी तौफीक नहीं। अगर उसकी तौफीक नहीं तो जाहिर है फिर उसते अल्लाह की गिरफ्त है, अज़ाबे लाइए तौबा करे ताकि अल्लाह की रहमत न पाए। तो फरमाया जिन्होंने इस तो भी ज़्यादा जेड़े इस्लाम दुश्मनी तुसी पे करते हो और आप बदकार हो तो तुहाडे नालों भी बुरे लोग हैं। वो लोग जिन्हां दे गुनाह उन्होंने दुनिया ते भी नसीब हो गए, जिन्हां ते अल्लाह लानत की, उन्हां ते अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ और उन्हां चो किसी नू बंदर बना दिता, किसी नू खंजीर बना दिता और किसी नू शैतान की पूजा ते ला दी। गल याद रहे कि जिहड़ियां कौमां मसख हो के जानवरों की शक्ल बन गई उन्हां दी अगां नस्ल नहीं चली, वो मौजूदे चंद रोज़ 2 दिन 3 दिन जिहड़ा वो शोर शराबा करके हलाक हो गए और बतौर सज़ा बनाए गए, बतौर एक मखलूक दे कि उन्होंने नस्ल चलती। इस तरह नहीं, ये मौजूदा बंदर खंजीरन ये अलग तखलीक अल्लाह दी। और कुछ तो ऐसा नाराज़ होया कि कौमां दियां कौमां नूं खंजीर बना दिता और उस तो भी ज़्यादा जिन्हां ते नाराज़ होया उन्होंने शैतान की पूजा ते ला दिता। यानी किसी का चेहरा मसख हो के बंदरां की तरह बन जाए, किसी का चेहरा मसख हो जाए, बदन मसख हो के खंजीर बन जाए, उस नालों भी ज़्यादा सज़ा आए कि कोई शैतान का पुजारी बन जाए। उलाइका शर्रु मकानम व अदल्लु अन सवाइस सबील, ये लोग जे बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा मकाम है इन्हों का, यानी बुराई बहुत दूर निकल गए और नेकी और से जी है हिदायत और सीधा राह जड़ा उस तो भटक गए, उस तो बहुत दूर चले गए।
सो बंदे नूं कुरान करीम इस अंदाज ना पढ़ना चाहिए कि इसनूं महज हिकायत और रिवायत और तारीख की गल ना समझे, बल्कि इसनूं अपने वास्ते नसीहत समझे। इत्थे हुण 4 गल्लां अल्लाह करीम ने दसियां। पहली गल तो ये कि अल्लाह दे अहकाम तो चिड़ना और अहकाम शरीयत तो इस गल तो नाराज़ होना कि मेरी मर्जी इसके खिलाफ है, तो मेरी गल नहीं मन रहे तो मैनू अगों शरी हवाले दे दें। ये बहुत बड़ा अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। और ऐसे लोग अमूमन खुद बदकार होंगे, अमली ज़िंदगी नेक नहीं होंगे। अगर नेक होंगे तो अल्लाह के अहकाम की मुखालफत ना करते। और हर बंदा अपने दायरे इख्तियार के अंदर, उन्होंने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुहाडे जो हर आदमी फरमा रवा है, यानी एक दायरे असर है जिससे उसकी गल मनी वैंदी है। और हर बंदे का जितना दायरे इख्तियार है उसके बारे उसकी पुरसश होगी। हुण साडी अगर गल घर चलती है तो सानू वेखना तो पेगा कि मेरा निज़ाम जिहड़ा घर का क्या वो हुजूर के हुक्म और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहा, हलाल खादा जा रहा, नेकी हो रही है, नमाज रोज़ा हो रहा, अल्लाह की याद हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, सच बोल देन, अड़ोस पड़ोस का ख्याल रख देन, गरीब गुरबा ना वरत देन, नेकी कर देन, अल्लाह के बंदियां की मदद कर देन, या दुनिया ते फसाद पाई बैठे। इसी तरह अपनी ज़ात के बारे सब तो पहले वेखना चाहिए कि मेरा ज़ाती अमल क्या अल्लाह के रसूल की और शरीयत की अताअत के अंदर है, या मैं शरीयत की मुखालफत कर रहा। अगर शरीयत की मुखालफत कर रहा तो फासिक है और ख़ुद अज़ाब इलाही का सज़ावार है। और फरमाया अगर बुराई करते रहो तो फरमाया कि आप इन्होंने दसो कि क्या इस तो बुरे लोग मैं उसमें दसा जिन्होंने बुराई का बदला मिलता वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ने अपनी रहमत तो महरूम कर दिता। और रहमत बारी का मज़हर है खुलूस दिल नाल शरीयत की अताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत। अगर इताअत इलाही तो महरूम हो गया तो मतलब है लानत का शिकार हो गया। व गज़ब आ जिन्ना तो उसके गज़ब का इज़हार होया और उन्होंने किसी को बंदर बना दिता, कि कुछ कौमां को खनजीर बना दिता, और जेडे उन्होंने तो भी बुरे उन्होंने शैतान की पूजा ते ला दिता। उलाइका शर्रुम मकानम अदल्लु अन सवाए, लोग बहुत बुरा इन्हों की जगह और नेकी दे राह तो भटक गए। वैज़ा जाऊकुम कालू आमन्ना वक़द दखलू बिल कुफ्र व हुम कद खरजू बिह। फरमाया जिस वेले आपकी खिदमत हाजिर होने तो आदन जी असी ईमान लै, लेकिन ये आए भी कुफर लैके, इन्हों के अंदर कुफर है तो गए भी कुफर ही नाल लैके, इन्होंने अंदरों कुफर कढ़िया नहीं। जिहड़ा इन्हों के अंदर कुफर है ना उसनूं इन्होंने खारिज नहीं किया, बल्कि ये ईमान ले आने वास्ते आए नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को धोखा देने वास्ते आए और ईमान का ढोंग रचा के धोखा देने चाहते। फरमाया जिस वेले आप सल्लम की बारगाह चाहते कालू आमन्ना तो कहते असीं ईमान ले आए, वक़द दखलू बिल कुफ्र, लेकिन आए अपना कुफर अंदर रख के महज बज़ाहिर ईमान का दावा करके धोखा देना चाहते हैं। और जो कुफर अंदर लैके आए और आप सल्लम की बारगाह तो हुई कि निगाह मुस्तफ़ा में कि जिस जिस तरफ इशारे हो गए, जितने ज़र्रे सामने आए सितारे हो गए, जिस जिस तरफ निगाह मुस्तफ़ा के इशारे हो गए, जितने ज़र्रे सामने आए सितारे हो गए। आप सल्लम की हिक निगाह जिसते पईए और नूर ईमान उसे चाहे वो शर्फ सहाबियत नाल मुमताज़ हो गया और आसमान हिदायत का सितारा बन गया। तो ये जे आए ना एक लैके गए, फरमाया ये ईमान अंदर लैके नहीं आए, आपने अंदर कुफर छुपा के आपनू धोखा देने वास्ते ईमान का इन्हें नमूना बनाया कि असी जी ईमान ले आया। वक़द दखलू बिल कुफ्र, अपना कुफर लैके दाखिल होए, वक़द खरजू भी और उठ के गए तो अपना कुफर नाल लै गए। वल्लाहु आलम बिमा कानू यक्तुमून, जो कुछ इन्होंने बाजार छपाने की कोशिश की थी अल्लाह तो उसनू जानदा ना, नताज तो उसते मुरतब होंदे जिहड़ा दिल की गहराई दे विच इरादा और यकीन होंदा। और उसनू तुसी बंदे तो छपा सकते हो लेकिन अल्लाह करीम तो नहीं छप सकता।
वतरा कसीरम मिन्हुम युसारिऊन फिल इस्म वल उद्वान व अकलहिम अस्सौत लबीस मा कानू यामलून। हुण इन्हां दी उस मुनाफिकत दा और अंदर कुफर छुपा के उत्ते इस्लाम दा लिबादा ओढ़ने दा बज़ाहिर निशान के वे किस तरह पता लगे कि ये केड़े किरदार ना पता लगे, वो बंदा केड़े काम करदा, किस तरह दे उसदे किरदार होंदा जेड़ा ऐसा होंदा। फरमाया व तरा कसीरम मिन्हुम युसारिऊन फिल इस्म, जेड़े लोगों के अंदर कुफर और उत्ते उन्हें ईमान का लिबादा चाढ़िया होंदा यानी मुनाफिक होंदे, उन्हों की पहली निशानी तो वे कि गुनाह की तरफ बड़े दौड़ के वहदे, यानी बुराई का बड़ा उन्हें शौक होंदा और हर बुरे काम में बड़ा वध के हिस्सा लैंदे और बुराई की तरफ बड़ी तेज़ी ना वधदे। वल उद्वान और अल्लाह की बगावत की तरफ, शरीयत की मुखालफत की तरफ बड़े उठ के आउंदे और बड़े जोर लाते हैं और शरीयत ते एतराज़ करते हैं, अहकाम इलाही ते एतराज़ करते हैं, सुन्नत खैरुल अनाम ते एतराज़ करते हैं। और ये जी इस गल की दलील होंदी है कि इन्हां दे अंदर ईमान कोई नहीं, अंदर कुफर है, उत्ते ना ईमान का लिबादा उड़िया। व अकलहिम अस्सौत, दूसरी निशानी ये होंदी है कि हराम खैंदे। सोत उस हराम नूं आते हैं कि जिहड़ी किसी की जिम्मेदारी है उसकी उजरत भी लैंदा, एक कलर के अपनी तनख्वाह भी लैंदा, लेकिन कोई बंदा नकल बनवाउण गया उसका हक है कि उस नकल बना के वो जितने तक पैसे न देवे बना के नहीं देंदा, नकल बना के देने की तनख्वाह भी ले रहा और उससे जायज़ काम करने वास्ते उसको ना रवा तरीके ना पैसे भी ले रहा। इस मुआदिन सोत यानी जिस कम करने की उजरत बंदा ले रहा वो कम भी फिर पैसे लैके करे, वो जी रिश्वत के तौर पर ली वही उसनों सोहत आदे। उसे देने वाला मुजरम नहीं, लैने वाला डाकू है, हराम खाने वाला, कि उसकी तो मजबूरी उसनों नकल चाहिए। लेकिन अगर उसका हक नहीं बनता और वो कोई नाजायज़ काम करवाता पैसे दे के, तो इस मुआदिन रिश्वत, ये देने वाला भी जहनमी, लेने वाला भी जहनमी। लबीस मा कानू यामलून, और यानी अल्लाह फरमाया हिकते बुराई की तरफ बड़े दौड़ के वहदे, अल्लाह नाल बगावत ते बड़े दलेर होंदे, खिलाफ शरीयत बड़े नारेबाजी करते और शरीयत ते बड़े एतराज़ और तानो तशनी करते और हराम खाते, जिस कम की उजरत लै रहे हैं वो भी फिर रिश्वत लैके करते। ये त्रै गल्लां हो गई, ये त्रै निशानियां। लबीस मा कानू यामलून, फरमाया अपने वास्ते ही बुरा कर रहे हैं, आखिर इन्होंने अल्लाह की बारगाह जाके भुगतना पड़ेगा। लो यनहामुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्म व अकलिहिम अस्सौत लबीस मा कानू यसनाऊन। फरमाया इन्हां दे जेड़े आलिम और जेड़े इन्हां दे पीर मशाइख वो इन्हों क्यों मना नहीं करते। यानी एक गुना माशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह करीम ने दो तबकियां ते सट्टी है। लौला यनहामुर रब्बानियून वल अहबार, रब्बानी वो आलिम होंदे जिन्हां दे कोल इल्मे ज़ाहिर भी होंदा और कैफियात कल्बी भी होंदियां, उस आलिम नूं आखदे रब्बानी, आलिम रब्बानी। जिस बंदे कोल कैफियात कल्बी तो नहीं लेकिन खरा खरा इलम उसदे कोल कुरान और हदीस दा फिक़ह दा है, उस मुआदिन अहबार जमा हिबर दिए आलिम, आलम बा अमल नेक आलिम। तो फरमाया ये इन्हां दे रब्बानी और जेड़े उलमाए हक होने का दावा करते हैं, उलमाए रब्बानी होने के मुतईन और जेड़े इन्हां दे इलम दे जानने वाले, यानी अज की ज़माने तुसी तर्जमा कर सकते हो कि उलमा इन्हां दे मशाइख और उलमा, पहले मशाइख नूं रखा कि ज़्यादा अकीदत जी लोगों की पीर दे नाल होंदी, पीरां नूं पहले रखा। और माज़ अल्लाह अगर कोई पीरी दे बेस खुद डाकू बन के बैठा हुआ तो उसने दूजे की इसलाह के करनी, लेकिन जिम्मेदारी उसकी ये नहीं कि वो लोग आउन तो उन्होंने शरीनियाँ देन तो बैग खांदा रहे। जिम्मेदारी उसकी ये वे कि लोगों की आवाल की इसलाह करे, अकायद की इसलाह करे, आमाल की इसलाह करे, उन्होंने दिल अल्लाह का खौफ पैदा करे और अल्लाह की मुहब्बत पैदा करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा करे। तो क्यों इन्हां दे मशाइख और इन्हां दे उलमा इन्हां क्यों नहीं रोक दे बुरे काम करने तो,
बुरे कौल आखने तो और हराम खाने तो क्यों नहीं रोकते? उन्होंने जिम्मेदारी बनती है कि माशरे में रोकन। लबे समा कानू यसनाउन, और वो भी जो कुछ कर रहे हैं ना बिलाशुबा बहुत बुरा कर रहे हैं। यहूद के जड़े बने हुए पीर खाने और जिथे बड़े बड़े लोगों के तकदस के दावे और जिथे उन्होंने उलमा रहिंदे, तो लोग अमूमन इन्होंने दो तबकियां की जी है वह पैरवी करते हैं। हुण भी तुसीं तक लो, अज भी माशरे अक्सरीयत जी है वो या मशाइख की गल सुनती है या उलमा की गल सुनती। तो फरमाया ये मशाइख और उलमा जोड़े बने हुए ये नेकी का सबक क्यों नहीं देंगे? इन्हों जो पता बंदा हराम खाता पाया तो उसके कोल पैसे लै लैके भी खाधी जा रहे हैं, उसनों मना नहीं करते हराम खाण तो, या खिलाफ शरीयत कम कर रहा या शरीयत ते एतराज़ की जा रहा। तो एक आलिम और एक पीर उतने बंदियां दे नाल जवाब दे हो सी जितने उसकी गल सुनते उसके मुरीद है। अगर उसने खुलूस नीयत ना उन्होंने इसलाह की कोशिश की तो फिर वो बरी। लेकिन अगर वो भी उन्होंने शरीके जुर्म रहा भी ठीक है मौज करो तो मैंने भी पैसे दिती हो खवाइयो, तो फिर वो भी उन्होंने नाल सज़ा भुगतेगा। वो इकला भुगतनगे तो उन्होंने सारे की सज़ा जमा करके वो पीर साहब तो मौलवी साहब इकले भुगतनगे। अल्लाह करीम माफ़ फरमान। वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा कालू बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ यशा वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानम व कुफ्रा। फरमाया यहूदी आदे जी अल्लाह दे हाथ बज गए। कदी इन्ना आख्या इन अल्लाह फ़कीर व नखनो गनिया, अल्लाह कंगाल हो गया जी साढ़े को तो बड़ा माल है, इसलिए ज़कात फ़र्ज हुई। सदकात का हुक्म है, अब अल्लाह की रात माल खर्च किया करो, सदकात दिता करो। तो ये ऐसे बेईमान और ऐसे बेदीन है कि बजाय अल्लाह के हुक्म की अतात करने ना क्या जी अल्लाह ने तो उनके से हथ बन देते हैं, वो आप तो खर्च कर नहीं अपने बंदे ते सकते, हम सानू हुक्म दे रहा भी तुसी मेरे बंदे ते खर्च करो। अल्लाह करीम ने फरमाया गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा कालू, अल्लाह पाक इन्हों के हथ बन दिते ने, इन्हों को आपे कोई इन्हों नेकी की तौफीक नहीं होंगी, अल्लाह ने इन्हों की नेकी की तौफीक सलब कर रही। वलुइनु, और इन्हों ते लानत भेजी है अल्लाह ने। अल्लाह दे दस्त कुदरत तो खुले जी, जिस तरह चाहता खर्च करता और अपनी सारी मखलूक नूं पालदा पिया। ये ज़कात या सदकात इस वास्ते नहीं कि अल्लाह की बारगाह कमी हो गई, ये तो सिर्फ इस वास्ते कि तुहाडे दिल च माल की मुहब्बत कितनी हो, तुसीं अल्लाह की अमानत माल नूं समझदे हो या अपना ज़ाती समझी बैठे हो। वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम, और जितना चाहे जिस तरह चाहे वो तो खर्च करता। वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानम व कुफ्रा, और इन्होंने अल्लाह ने यह सज़ा दी है कि आप तो जी अल्लाह की किताब नाज़िल हुई है ये होर उसकी मुखालफत करके तो हद तो लग जाएंगे और कुफर अगे चले जाएंगे। जोड़ा इन्होंने अल्लाह की बारगाह च गुस्ताखी की थी उसकी सज़ा इन्होंने ये मिली है मेरे हबीब कि ये अल्लाह की किताब की मुखालफत करेंगे। वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा कुल्लमा उक़िदू नारन लिल हर्बि अत्फ़ा अल्लाह व यसऔन फिल अर्दि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। अल्लाह ने इन्होंने ये सज़ा दी है किताब अल्लाह की मुखालफत करेंगे और अल्लाह ने इन्होंने दिलों आपस एक दूसरे नाल भी दुश्मनी पैदा कर दी और रूए ज़मीन ते भी ये फसाद की कोशिश करेंगे और अल्लाह फसाद करने वालों पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह जिस वेले नाराज़ होना और लानत करता तो बंदा कुरान की मुखालफत करता, सुन्नत खैरुल अनाम की मुखालफत करता, एक दूसरे नाल दुश्मनी करता और रूए ज़मीन ते फसाद पैदा करने की कोशिश करता। तो फरमाया जहाँ जहाँ मुसलमानों के खिलाफ फसाद करने की कोशिश करेंगे अल्लाह उसनू कुल्लमा औक़िदू नारन लिल हर्बि अत्फ़ा अल्लाह एक कोशिश करेंगे लड़ाई की अग भड़काने की अल्लाह बुझा देगा, अल्लाह मुसलमानों को महफूज रखेगा, उन्होंने फतह देगा और ये तो कोशिश करते रहेंगे रूए ज़मीन ते फसाद दी। अज अगर यहूद व नसारा मुसलमानों के सिर फसाद पाने तो अल्लाह उसनों नहीं बुझाता। तो इसकी वजह यह कि मुसलमान भी यहूद व नसारा के पैरोकार होवे ज़ाहिरन भी
और दिली तौर पर भी अल्लाह मुसलमानों को हिदायत दे। मुसलमान हुजूर दे गुलाम बनन तो फिर यहूद नसारा इन्हां दे ते कुछ मुसल्लत नहीं कर सकते। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।